मैं आपको इस वशीकरण से बाहर निकाल कर ही रहूंगी कबीर जी। मुझे रास्ता मिल गया है, बस 72 घंटों का मुश्किल सफर है। इसके बाद मंजिल आसान है। उसके बाद हमारा रास्ता उसी राह पर होगा जिस राह पर पहले था। मैं अपनी अग्नि परीक्षा शुरू करने जा रही हूँ कबीर जी। अपना प्यार, अपना साथ मेरे साथ रखिएगा ताकि मैं मंजिल तक पहुंच पाऊं। हे महादेव, आज मैं इस संकल्प के साथ आपके पास आई हूं कि मैं अपने पति पर छाए इस वशीकरण के साए को हटा सकूं। मुझे हिम्मत दीजिए, शक्ति दीजिए ताकि मैं इस कठिन तपस्या को पूरा कर सकूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पूजा इतनी सुबह सुबह मंदिर में ध्यान कर रही है। ओम नमः अब ये क्या नई नौटंकी कर रही है और क्यों? पूजा, ये आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है बेटा? हाँ बेटा, क्या बात है? मैं क्या बताऊं सबको। अगर सच कह दिया तो बेला मेरा ये अनुष्ठान कभी पूरा नहीं होने देगी, और अगर चुप रही तो उसका शक और गहरा हो जाएगा। हे महादेव, इस दुविधा से कैसे निकलूं? हाँ हाँ, अभी लाती कुछ लिखने के लिए? ये पकड़। मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा के लिए और उस पर किसी बुरी नजर का असर ना हो, इसलिए अगले 48 घंटों के लिए मैंने देखने और बोलने का त्याग किया है। मैं मौन व्रत और नेत्र बंधन में हूं। वाह बेटा, महादेव जरूर तुम्हारा ये संकल्प पूरा करेंगे और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। पूजा, अगर तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए इतना कठिन तप करने जा रही हो ना बेटा, तो हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। पूजा हमारे बच्चे के लिए इतना कुछ कर रही तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं ऑफिस की 2 दिन की छुट्टी लूं और पूजा के साथ में और उसका ख्याल रखूं। ये कौन सी नई चाल है पूजा की? कुछ तो नया खेल खेल रही है ये पूजा, और मुझे इसका ये खेल समझना ही होगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, जरूर। ध्यान से।
आराम से चलना बेटा। हाँ, धीरे धीरे, संभल के बैठ जा। कबीर, ध्यान रखना पूजा का। जी माँ। चलिए माँ जी। पूजा, तुम हमारे होने वाले बच्चे के लिए व्रत रख रही हो। पूजा, तुम इतनी तकलीफ उठा रही हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम इतनी हिम्मत लाती कहाँ से हो। सॉरी कबीर जी, मैं आपसे सच छुपा रही हूँ, पर मैं ये सब हमारे बच्चे के लिए नहीं, आपके लिए कर रही हूँ, ताकि आपको इस वशीकरण से, इस नर्क से मुक्ति दिला सकूं। पूजा ये सब इसलिए कर रही है ताकि वो और कबीर के करीब आ सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन कबीर का प्यार उसे दोबारा नहीं मिल सकता है, और ना ही परिवार का भरोसा मिलेगा। थैंक यू ऑफिस की छुट्टी लेने के लिए। थैंक यू 48 घंटे तक आप मेरे साथ रहे उसके लिए थैंक यू। अरे पूजा, 48 घंटे क्या, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें भूख लगी है ना? आप कितने अच्छे से मुझे जानते हैं, हमारा रिश्ता यूं ही बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुको, मैंने तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर के आता हूँ, और आज मैं खाना तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, ठीक है? ये रिश्ता अभी भी जिंदा है, बस इस पर एक अंधेरा छाया है, और मैं इस अंधेरे को खत्म करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही अग्नि परीक्षा क्यों ना देनी पड़े। माँ जी। दादी। हाँ बेला, ये प्रसाद ले। नहीं, मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, मैं भी अपने बच्चे के लिए व्रत रख रही हूँ। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम प्रेग्नेंट हो, तुम व्रत नहीं रख सकती हो, और वैसे भी ये सब तुमसे नहीं होगा। क्यों? पूजा से तो हो रहा है। पूजा की बात अलग है, उसकी हिम्मत और ताकत से तुम अपना मुकाबला मत करो। और वैसे भी वो भूखी नहीं है, उसने क्या किया है, कैसे किया है, तुम्हें क्या पता? उसका विश्वास ही उसकी ताकत है, और इसीलिए तुम व्रत नहीं रख सकती। हाँ बेला, हर चीज में उसकी बराबरी करने की जरूरत नहीं है। जो पूजा कर रही है वो उसका संकल्प है। तुम चुपचाप प्रसाद लो, और हर चीज हर किसी के बस की नहीं होती। आकर कैसा है खाना? ऑफ कोर्स अच्छा तो हो गई, मैं अपने हाथों से जो खिला रहा हूँ। कबीर, मुझे और हमारे बच्चे को ना गरम गरम पकौड़े खाने का मन कर रहा है, वो भी तुम्हारे हाथों का। ला दोगे बनाकर? हमारा बच्चा भी खुश हो जाएगा। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। पूजा, मैं आता हूँ। हाँ, वो नौटंकी बंद करो, अपना ये नाटक। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। इसलिए कर रही हो ना, ताकि सबके सामने तुम आदर्श बहू बनकर रहो, है ना? तुम जितना मर्जी बोल लो बेला, लेकिन आज मैं अपना आपा नहीं खोऊंगी। मैं अपने त्याग और तप से कबीर जी को तुम्हारी वशीकरण से आज़ाद करवा कर ही रहूंगी। एक सुहागन स्त्री किसी भी जानलेवा साई को अपने पति तक पहुंचने नहीं देती, इसलिए आज मुझे तुम्हारी जहरीली बातें सुननी पड़ेंगी, तो वो भी मंजूर है। मुझे पता है तुम जवाब नहीं दोगी, है ना? हाँ, लेकिन मैं भी कोई नौसिखिया नहीं हूँ, शेरनी हूँ, शेरनी। जब मैं वार करती हूँ ना, तो मेरा किया हुआ शिकार ढेर हो जाता है, ढेर। तुम्हें जितने भी खेल खेलने हैं खेलो बेला, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगी। और ये सब नाटक करके तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगी?
कुछ नहीं कर पाओगी। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।